अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक करम और अल्लाह पाक का फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बिज़नेस मैथ के इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। बेटा जी, अक्सर कमेंट्स के अंदर हमें कहा जाता था कि सर आप डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बता दें, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, नंबर पे भी बच्चे कांटेक्ट करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो डेफिनेशंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किन के लिए, पंजाब बोर्ड में जो पढ़ते हो या जो फेडरल बोर्ड पढ़ते हो, सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस जो मैं बताऊंगा डेफिनेशन जितनी आपको, इससे बाय कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। क्लियर बेटा जी? फर्दर स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा भी, मार्क भी करवाऊंगा और बताऊंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज से। ठीक है, इस तरह लॉन्ग बताऊंगा और करवाऊंगा आपको। क्लियर जी? दो इम्पोर्टेंट बात काइंडली आपने सुन लीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करम और फजल से जितना भी बिज़नेस मैथ, बिज़नेस स्टैट अब्दुल्ला साहब की बुक है 2, और वो दोनों बुक्स जो हमारे पास हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 की है, स्टैट और मैथ, सारे के सारे लेक्चर इंशाल्लाह आपको इसी यूट्यूब चैनल मिलेंगे। और इस जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें बिज़नेस मैथ के जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं सारे के सारे इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूँगा। एक और इम्पोर्टेंट बात बेटा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको क्वेश्चन करते हुए प्रॉब्लम आती है, सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करें कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यह आंसर हमारे बुक के मुताबिक नहीं आया, ये रॉन्ग है, या जो कुछ भी है, कोई इशू है, तो बेटा आप कमेंट्स करना आपका काम है। इंशाल्लाह रिप्लाई इंशाल्लाह मैं जल्द ही करूँगा, और ये जल्द से मैं उसी दिन ही करूँगा। मैं रोज़ाना अपने देखता हूँ मेरा जो भी स्टूडेंट मुझसे कॉन्टैक्ट करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायरेक्ट उससे मिलता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे मुझे भी डिस्क्रिप्शन में भी है, और उसके अलावा नंबर मेरा, और उसके अलावा मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे कॉल कर सकते हैं। मगर कोशिश करें कि मुझे यहाँ पर आप कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह मैं आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व आउट करूँगा। नंबर मेरा आ गया आपके पास, और मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इंशाल्लाह सब लिंक मिल जाएंगे क्वेश्चन के। जो मिस हो तो मुझे बता दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, अगर आपको चाहिए किसी और बुक्स की वीडियो, जो आपके पास कोई और आईकॉम की बुक पार्ट 1 की पढ़ रहे हैं, तो वो भी मुझे कमेंट्स करें, तो मुझे आप व्यू की तरफ लेके जाएंगे, सर आपको व्यू अच्छे मिलेंगे। हमारी क्लास सारी या हमारे एरिया में सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईकॉम पढ़ते हैं, उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो कहीं जा सकें, पढ़ सकें, तो मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, और साथ में उनके लिए लेक्चर भी मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। आए जी अपने क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी बातें हो गई हैं। पहला डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनुटी, डिफाइन एनुटी ड्यू। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह मार्क कर लेना है, इसको लिख लेना है। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये हमेशा पेपर्स में पूछी गई है। क्लियर जी? फेडरल बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड हो। फिर डिफाइन ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये डेफिनेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स बड़ा रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो आप करते हो। फिर उसके बाद डिफाइन लीनियर इक्वेशन एंड गिव एग्जाम्पल, अगर वो एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल दे दे, नहीं तो आपने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लाजमी लिखनी है, और आपकी बुक में मौजूद है। अब यहाँ पे आ जाए, डिफाइंड आपका रेंज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि आपने डिफाइन करना है रेंज को, और एफ और एक्स को बताना है कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये आपकी बुक मौजूद होगी। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइंड प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट की डेफिनेशन को लिखना है। फिर आगे व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है फ्रॉम राइट द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए। फिर आगे देखिए फाइंड लीनियर इक्वेशन, तो आपने फाइंड बताना है लीनियर इक्वेशन। फिर आपने बताना है डिफाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये भी जो ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स में है, वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में एक ही चैप्टर का आया। फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसकी एग्जांपल भी देनी है। ये डेफिनेशन आपका फाइंड रेशो भी आती है, डिफाइंड रेशो या डिफाइंड या यानी कि प्रॉपर यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी आती है, अलहदा भी आ सकती है, डिफरेंशिएट भी आ सकती है। किसी भी तरीके से आपसे रेशो एंड प्रोपोर्शन को पूछ सकते हैं विद एग्जांपल। ठीक है बेटा? अब देखिए साइड पे आ जाइए, राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यही हमारे पास एनुटी के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट या डिफरेंट बिटवीन इवन एंड ऑड फंक्शन, आप बताना है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन की डेफिनेशन बेटा। उसके बाद आपने बताना है डिफाइन यहाँ पे
कॉलम मैट्रिक्स सामने, वही मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया। डिफाइन द टर्म ऑर्डिनरी एन्युटी, इसी चैप्टर का एन्युटी चैप्टर का आपकी समझ आ गई होगी कि एन्युटी के अंदर काफ़ी डेफिनेशन आ रही है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर डेफिनेशन काफ़ी आ रही हैं। 3 जो एक्सरसाइज है वो आपको बताई है। फिर है डेफिनेशन ऑफ आपके पास क्या लिखा, प्रॉफिट फंक्शन की डेफिनेशन। फिर है सिमेट्रिक्स की डेफिनेशन आप लिखनी है, ये मैट्रिक्स के चैप्टर मिलेगी आपको। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की भी आ सकती है डेफिनेशन, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की, दोनों की आ सकती है, विद एग्जांपल भी आ सकती है। इन दोनों को कीजिएगा आप। डिफाइन डोमेन ऑफ फंक्शन ये, या डिफाइन रेंज ऑफ फंक्शन जो पीछे हमने पढ़ा, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। फिर लिखे राइट डाउन टू मेथड ऑफ सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, इस पे स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ता था उस वक्त भी ये क्वेश्चन आया था हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। फिर आगे देखें, डिफाइन टर्म्स, सिंपल एन्युटी को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आपने वही एन्युटी का चैप्टर आ गया, डिफाइंड बाइनरी नंबर सिस्टम को आपने डिफाइन करना है। राइट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंगुलर मैट्रिक, अगर ज़ीरो होगा वो सिंगुलर, अगर ज़ीरो नहीं होगा तो वो नॉट सिंगुलर, इसको आपने डिफाइन करना है। फिर हमारे पास है राइट टू यूज़ ऑफ रेशो के 2 यूज़ हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। अब इसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखें जी, जो डेफिनेशन आपके सामने है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सीपी, यानी कि सेल प्राइस। आपके पास ऐसे भी आ जाता है डिफाइन कॉस्ट प्राइस, या आता है डिफाइन सेल प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी हमारे पास क्या होता है, सेल प्राइस होता है, या डिफरेंशिएट बिटवीन सेल प्राइस। इसकी डेफिनेशन और फार्मूला आपने ज़रूर माइंड में रखना है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी इन अ बिजनेस को की एप्लीकेशन के अंदर जो एन्युटी है उसके बारे में बताना है आपने, 2 प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद डिफाइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो आपने रेसिप्रोकल इक्वेशन भी डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन फंक्शन विद एग्जांपल, तो आपने एग्जांपल भी डिस्कस कर लेनी है, ठीक है बेटा। डिफाइंड स्केयर मैट्रिक्स गिव 1 एग्जांपल, ये मैट्रिक्स की पहले भी आपके पास स्केलर की आ चुकी है ना, यानी कि आपके पास इससे पहले कॉलम मैट्रिक्स आई है, ऑर्डर मैट्रिक्स आई है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है। तो ये हो गया हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, एग्जांपल लाजमी लिखनी है। व्हाट इज़ एंटीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, इंसिडेंट हमारे पास ये है, कॉन्सिडेंट हमारे पास दूसरी वैल्यू होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेशो के अंदर फिर लिखा है डिफाइंड इक्वेशन और आपके पास क्या है, डेफिनेशन आपने करनी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, और आपने एक एग्जांपल मस्ट लिखनी है इसके लिए, ठीक है। फिर आगे डेफिनेशन अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स एंड गिव एग्जांपल, आपने इसकी अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये भी जी सॉरी। डेफिनेशन आपने करनी है स्केलर मैट्रिक्स गिव एग्जांपल, तो आपने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन और एग्जांपल देनी है। फिर डेफिनेशन आपने सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर की एग्जांपल देनी है। पीछे क्वेश्चन ये भी आता है कि डिफाइन सिंगुलर या डिफाइन नॉन सिंगुलर। सिंगुलर जहाँ पे अगर आंसर 0 आ जाए सिंगुलर, अगर आंसर 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर, ये भी मौजूद है आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन और इसका सोल्यूशन भी। ड्यू, व्हाट डू यू नाउ अबाउट एंटी ड्यू, ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू एंड सॉरी डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल, ठीक है। आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या करनी है, एग्जाम्पल देनी है। और डिफाइन द परसेंटेज विद एग्जाम्पल, आपने डेफिनेशन लिखनी है किसकी, परसेंटेज ऑफ की, परसेंटेज की, ठीक है, एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है आपने। फिर आपने डेफिनेशन सिंपल इंटरेस्ट एंड राइट द फार्मूला, तो आपने फार्मूला भी इसके साथ क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। और डिफाइंड आपके पास क्या हो जाएगा, रेंज एंड डोमेन, या अलग आ सकती है, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज आ सकती है। तो ये डेफिनेशन थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो आपके सामने मैंने बता दी। अब याद रखिएगा, मैं पहले बता चुका, इंशाल्लाह सारी की सारी वीडियो
इसके डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी, जितने मैंने आई काम की क्वेश्चंस किए हुए हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा सर ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा वीडियो। ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है वो भी मेरे पास फैसिलिटीज़ मौजूद है। ठीक है बेटा जी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इंशाल्लाह टाइम गुजरेगा, न्यू स्टूडेंट के लिए जो प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह जो फेस करेंगे मुझसे डिस्कस करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के वाले से, तो इंशाल्लाह मैं करूँगा। और इम्पॉर्टेंट बात पहले भी मैंने डिस्कस की कि अगर कोई अब्दुल्ला साहब के अलावा कोई बुक पढ़ता है तो मुझे कमेंट्स में लिखे, तो इंशाल्लाह ताला मैं वो बुक्स भी स्टार्ट करूँगा। मगर मुझे व्यू चाहिए, मुझे इसके ऊपर लोग चाहिए, ठीक है, कि जो इस वीडियो को आगे लेके चलें। ठीक है बेटा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होंगे तो व्यूज़ आएंगे या आगे वो प्रमोशन करेंगे, तो इसमें इंशाल्लाह मुझे भी मोटिवेट होगा, तो मैं इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा आपकी आसानी के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरगोदा बोर्ड हो या आपका पंजाब बोर्ड हो या फेडरल बोर्ड हो, सबके डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन वासिर। अल्लाह हाफिज़।